आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एक और क्वेश्चन जो क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, 14 चैप्टर नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आइए, ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त के, देखिए ए बी, सबसे पहले देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। मतलब ये क्या हुआ है ना कि ये वृत्त खंड काट लिया गया है, तो ये सकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब देखिए, इसकी बड़े वाली की त्रिज्या 21 है और छोटे वाली की त्रिज्या 7 है, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल वो थीटा मतलब 30 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा है तो बड़ा आर ले लेंगे और छोटा है तो छोटा आर ले लेंगे। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, यानी कि दोनों में था इसीलिए। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें से पाई थीटा कॉमन हो जाएगा, पाई और थीटा, अब बटा में 360 डिग्री। इधर बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई मतलब क्या होता है? 22/7। थीटा मतलब कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और बाटा में 360 माइनस इंटू बड़ा आर के लगा जगह पे कितना लिखेंगे? 21 का स्क्वायर, और छोटा आर के जगह पे कितना लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो 12, फिर काटिएगा 6 और फिर काटिएगा तो 11, यानी 11/7 छके 42। इधर 21 का स्क्वायर करिएगा 4 से 41 और 7 का स्क्वायर करिएगा 49। ठीक है, अब यहाँ देखिए घटाइए, तो पहले 11/42 लिख देंगे और इंटू इसको घटाइए। 11 में से 9 जाएगा तो 2, फिर यहाँ बच गया 13 में से 9 4 जाएगा तो 9, फिर यहाँ बच गया 3, यानी कि 392। अब इसको काटना है हम लोग को। ठीक है, तो काटे, चलिए 2 से काटते हैं 21 और फिर 2 से काटते हैं तो 19 दूनी 38, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर हम लोग कितना से काटेंगे? 21 से काटिए, तो 21 छक 176 नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 5, 7 8 56, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 7 8 56। ठीक है, अब हो गया 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ठीक है ना, ABC, ऊपर B है, यहाँ B है और यहाँ पे C है। ठीक है, बाकी इधर कोई नहीं ना दिया हुआ है। चलिए, अब ABC एक चतुर्थांश हो गया, यानी यहाँ से लेकर के ये एक चतुर्थांश हो गया। ठीक है,
अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हम लोग को कि यह जो भुजा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज का ऊंचाई और आधार दिया हुआ है 14 और 14, इससे पहले हमको ये कर्ण निकालना। तो इसका मतलब है कि अभी 14 है और यह भी 14 है, ठीक है। तो ये अगर हम बनाएंगे तो ये 14√2 आएगा। तो कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए, हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण निकाल रहे हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंब है 14 का स्क्वायर और आधार भी है 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 में 14 से गुणा करेंगे 196 प्लस 196, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 और 1 1 2 1 3, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये 19 और 14√2 निकलेगा। कितना निकलेगा जी, 14√2, यानी कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में, 14 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर है, यानी कि ये 14√2 निकल गया। कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक 14√2 निकल गया। अब कह रहा है कि इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा है। तो सबसे पहले ये पूरा 14√2 है, ध्यान से देखिएगा, 14√2, तो इतना क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा, यानी 7√2 हो जाएगा इधर और 7√2 हो जाएगा इधर। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसका, छायांकित। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एगो त्रिभुज के क्षेत्रफल में एगो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, ठीक है, एगो हतई से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और फिर एगो है अर्धवृत्त का हो गया। अब क्या करना है, इसमें से एगो चतुर्थांश का घटाना, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको एक चीज समझना है कि 1/2 आधार, आधार का मतलब कितना है 14 और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कितना है 14 प्लस 1/2 अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या 7√2 है। तो पहले पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, फिर 7√2 गुणे 7√2, फिर माइनस 1/2 पाई माने 22/7 और इसको बड़ा आर ले रहे हैं क्योंकि अब इस चतुर्थांश में लेना है। तो इसकी त्रिज्या कितना है 14, 14 गुणे 14। अब सुनिए, इसको काटिएगा तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 11 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 7 कट जाएगा। तो 14 में 7 से गुणा करिएगा तो 98 प्लस, यहाँ पे देखिए 11 में 7 से गुणा करिएगा तो 77 और 77 में 2 और 2 से गुणा करिएगा तो 4, 4 का मान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 14 में 22 से गुणा करिएगा तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 28 8, यहाँ पे 4 रखना है, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, फिर इस 2 से ये 11 कट गया। फिर से समझ लीजिए, 7 दूनी 14 कट गया, 2 से ये 2 मत में कट गया, फिर 2 से ये 11 मत में, ठीक है। अब 11 से 14 में गुणा करना है तो 11 चौके 44 और 11 और 4 15, ठीक है, 154। अब यहाँ पे देखिए 98 हो गया,
7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 माइनस 154। इससे इसको खत्म कर दीजिए तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। अच्छा यहाँ के बात अच्छा देख लीजिए, मिला लीजिए, चलिए।